दोस्तों वेलकम टू फॉर योर क्लासेस। आज फिर मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। इस टॉपिक में हम एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट या जहाज के मेन पार्ट्स और उसके फंक्शंस को समझेंगे। ये वीडियो छोटे से लेकर के बड़े हर उम्र के लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जहाज के बारे में जानने की इच्छा सबकी होती है कि इसमें क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं, क्या मेन फंक्शन होते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम आपको एक ब्रॉड आइडिया, एक मोटा मोटा आपको आइडिया सिखाते हैं, बताते हैं कि जहाज के क्या क्या पार्ट्स हैं, उनके क्या क्या काम हैं। आपके सामने मैंने एक स्केच बना के रखा है और एक प्रिंट भी लगा के रखा है। ये स्केच एक जनरल तौर पर एक फाइटर एयरक्राफ्ट का स्केच है और ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या पैसेंजर एयरक्राफ्ट का स्केच है। इसको हम एक एक करके समझेंगे। जहाज का जो मेन पार्ट होता है, सेंटर पार्ट होता है, जिसके अंदर जहाज का मैक्सिमम आइटम लगा होता है, उसको हम बोलते हैं फ्यूजलाज। फ्यूजलाज या सामान्य भाषा में आप समझिए तो इसको हम बोलेंगे मेन बॉडी। दिस इज द मेन बॉडी ऑफ द एयरक्राफ्ट। एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है, एग्जैक्टली सिलिंड्रिकल नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है, बट एक जनरल ट्यूब है। इस ट्यूब के अंदर ही अगर ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट है तो इसके अंदर ही पैसेंजर्स के सिटिंग की व्यवस्था होगी, इसको हम पैसेंजर केबिन बोलेंगे। और अगर ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है तो इसके अंदर लोड कैरिंग के लिए व्यवस्था होगी। तो ये जो मेन बॉडी है इसको हम बोलते हैं फ्यूजलाज। यहां से लेकर के यहां तक मेन बॉडी को फ्यूजलाज बोलते हैं। अब इसी मेन बॉडी के ऊपर लेफ्ट और राइट विंग्स अटैच होते हैं। इस फ्यूजलाज के सेंटर से यहां से डिफरेंट टाइप के अटैचमेंट्स हैं। इस अटैचमेंट के द्वारा इस विंग को यहां से जोड़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि सिंगल पीस में ही विंग और फ्यूजलाज है। इसको यहां अटैचमेंट क्यों किया गया है कि जरूरत पड़ने पर ये फ्यूजलाज यहां से खोल के निकाला भी जा सकता है, फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनेंस एज वेल एज फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। समटाइम्स दिस आल्सो हैपेंस। These fighter aircrafts has been grounded due to certain faults. They are to be transported by road to certain repair agency. या फिर ये जहाज जब फॉरेन से या किसी और कंट्री से खरीद के आते हैं तो इनका विंग इतना चौड़ा है कि किसी और ट्रांसपोर्ट में कितने पीस आ पाएंगे, हार्डली एक या दो आ पाएंगे, तो ये विंग खोल के निकाल दिए जाते हैं। तो यहां मेन फ्यूजलाज पर मेन बॉडी से ये विंग यहां से अटैच होता है, इसको बोलते हैं विंग। जहाज के पीछे की तरफ आप जाएंगे, ये जो दोनों चीज बने हैं ये एक तरह के कंट्रोल सरफेसेज हैं। ये जहाज की मेन बॉडी के बाद में अब जहाज के कंट्रोल सरफेसेज को मैं आपको बताता हूं। ये जो है विंग, इस विंग के पीछे की साइड में दो मेन इंपॉर्टेंट चीज लगी होती है। एक को बोलते हैं फ्लैप, एक को बोलते हैं एलरॉन्स। यही चीज आप यहां भी समझ सकते हैं। ये सब कंट्रोल सर्फेसेज है। व्हाट आर द कंट्रोल सर्फेसेज विच आर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द एयरक्राफ्ट इन द डिफरेंट डायरेक्शंस, दैट इज ऑल द कंट्रोल सर्फेसेज। पीछे भी कुछ कंट्रोल सर्फेसेज लगे हैं, इनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर। हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर। और एक यहां पर मेन बॉडी के ऊपर की तरफ एक कंट्रोल सरफेस लगा होता है, इसको बोलते हैं वर्टिकल स्टेबलाइजर। तो ये कंट्रोल सरफेस हो गए। विंग के पीछे फ्लैप लगा है, एलरॉन्स लगे हैं। फ्यूजलाज के पीछे साइड में हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर लगा है और टॉप पर वर्टिकल स्टेबलाइजर लगा है। इसी को आप और क्लियर कट व्यू में देखना चाहें तो इस फिगर में देखें। यह फ्यूजलाज है, इस फ्यूजलाज से विंग अटैच है। विंग के पीछे की तरफ क्या लगा है, ये देखिए, यहां पर फ्लैप्स लगे हैं, यहां पर एलरॉन्स लगे हैं और पीछे की तरफ हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर और वर्टिकल स्टेबलाइजर है।
हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर को एलिवेटर्स भी बोलते हैं। तो ये जो कंट्रोल सर्विसेज हैं, इन्हीं की सहायता से पायलट जहाज को डिफरेंट डायरेक्शंस में टर्न करता है। उन डायरेक्शंस को भी हम अभी समझेंगे। पहले आपको मेन पार्ट्स बता दें। फ्यूजलाज हो गया, विंग्स हो गए, कंट्रोल सर्विसेज हो गए, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर हो गया, वर्टिकल स्टेबलाइजर हो गया। ये जहाज का एग्जॉस्ट है। लड़ाकू जहाज में इंजन जहाज के पीछे की तरफ होता है। अगर सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है तो एक, अदरवाइज दो इंजन एयरक्राफ्ट, डबल इंजन एयरक्राफ्ट है तो यहां पर 2 इंजन लगेगा। इस इंजन का एग्जॉस्ट यहां से निकलता है। जेट इंजन की थ्योरी, कंसेप्ट, कंस्ट्रक्शन और बेसिक आइडिया को मैं पहले के वीडियो में पढ़ा चुका हूं। अगर कोई इसके बारे में जानकारी जानना चाहता हो तो पीछे के वीडियो को स्क्रॉल करके देख सकता है। जेट इंजन मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ाया है। तो यहां से आपका इंजन है और यहां आपका एग्जॉस्ट निकल रहा है। ये आपके व्हील्स हैं, जिनको एवियनिक्स के भाषा में लैंडिंग गियर्स बोलते हैं। व्हील्स जो पहिए हैं जहाज के, उनको हम लैंडिंग गियर्स बोलते हैं। नोज व्हील, मेन व्हील्स, बट इनका जनरल नाम है लैंडिंग गियर्स। ये लैंडिंग गियर्स, अब इनके डिटेल भी हम आपको बताने वाले हैं। ये जो इंजन है, इस इंजन को, जेट इंजन को फंक्शन करने के लिए एयर की जरूरत पड़ती है। वो एयर और फ्यूल का मिक्सचर ही बर्न होकर पीछे से एग्जॉस्ट के रूप में निकलता है और थ्रस्ट क्रिएट करता है। तो इस इंजन तक हवा पहुंचने के लिए डिफरेंट एयरक्राफ्ट में डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट होती है। जो एयरक्राफ्ट मैं शो किया हूं, बेसिक जेट इंजन, इसमें ये नोज के पास में ये कट पोर्शन है। यहां से हवा सीधे सीधे ये अंदर टनल सा बना हुआ है, पैसेज है। ये हवा सीधे सीधे यहां से फ्लो होके इंजन के माउथ पे जा रही है और अंदर इंजन, जेट इंजन फंक्शन करके यहां से एग्जॉस्ट दे रहा है, जहाज को आगे थ्रस्ट मिल रहा है। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि सारे जेट इंजन में या सारे फाइटर इंजन में हवा यहीं से घुसे। कोई ऐसा भी जहाज हो सकता है जिसमें यहां एक कट बना हो, यहां एक कट बना हो विंग के साइड में, और यहां से हवा घुस रहा हो। जैसे मिराज एयरक्राफ्ट में साइड में आप देखेंगे 2 स्कूप्स बने हुए हैं। एक्चुअली वो वहां से हवा पास हो रहा है, वो एयर इनटेक है। इसका एयर इनटेक फ्रंट में है। बट कोई ऐसा भी जहाज है जिसका एयर इनटेक यहां भी है। कोई ऐसा भी जहाज है जिसका एयर इनटेक उसके बॉटम साइड में है, लाइक सुखोई एंड सम अदर एयरक्राफ्ट। इस एयर इनटेक का शेप भी डिफर करता है। किसी में हाफ मून है, किसी में लाइक दिस है। अभी आप राफेल आया है, उसमें आप देखेंगे नीचे की तरफ एयर इनटेक है। किन्हीं जहाजों में नीचे ऐसे एयर इनटेक बने हैं। बट बेसिक आइडिया, यहाँ पर तो कोई स्पेसिफिक जहाज हम नहीं बता रहे हैं। बेसिक आइडिया ऑफ दीज एयर इनटेक्स आर टू प्रोवाइड रैम एयर सप्लाई टू द जेट इंजन फॉर मेकिंग द एयर फ्यूल मिक्सचर। In turn it is burning and creating the thrust. So like this some air intake will be there. If at a glance you could see any fighter aircraft, आपको उसके फ्रंट पोर्शन पे, let it be exactly on the front or let it be little bit behind, you will get some cut portion. That is the basically it is provided for flowing the air to the engine. So ऐसे कहीं आपको एयर इनटेक मिलेंगे। जहाज के फ्रंट में जो आइटम लगा होता है वो बेसिकली जहाज का रडार है। Do not get confused. This vertical stabilizer is also called rudder. R-U-D-D-E-R, rudder. But it is radar. You know what is the radar? तो जहाज के फ्रंट में रडार लगा होता है। पैसेंजर एयरक्राफ्ट में भी यह रडार लगा होता है फ्रंट पोर्शन पर, क्योंकि उस एरिया में जो और जहाज उड़ रहे हैं अथवा कंट्रोल जो रूम है वहां से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए इस रडार की जरूरत पड़ती है। लैंडिंग के टाइम पर भी इस रडार की जरूरत पड़ती है। सो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स इस जहाज के आपको इसमें दिख रहे होंगे। ये तो मैं फाइटर इंजन का बताया, लेकिन फाइटर एयरक्राफ्ट का। लेकिन जब यही ट्रांसपोर्ट या पैसेंजर एयरक्राफ्ट है तो ट्रांसपोर्ट या पैसेंजर एयरक्राफ्ट में जेट इंजन यहां पे नहीं लगा रहता है। तो जेट इंजन इज माउंटेड ऑन द विंग्स। In the some aircraft it is below the wing
in the some aircraft it is above the wing but it is mounted on the wings. कुछ ट्रांसपोर्ट और वीआईपी एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जिनमें ये इंजन फ्यूजलाज के इस पोर्शन पर माउंटेड है दोनों तरफ. लाइक एम्ब्रायर, it is a passenger and it is being used in India as a VIP aircraft. So sometimes it is mounted on this side. Basic purpose is to create thrust. But जेट इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट में ये इंजन यहां पीछे की तरफ लगा होता है. समय मिलने पर जब इसका मैं डिटेल और आपको क्लास बताऊंगा. देयर इज ए ह्यूज डाटा. ये जो फ्यूजलाज बना है ये कैसे बना है, क्या ये कैसे एक शीट्स को ट्यूब के फॉर्म में मोड़ दिया गया क्या, देन हाउ द स्ट्रेंथनिंग विल कम. नहीं, पूरी एयरफ्रेम, पूरे बॉडी एयरक्राफ्ट की इट इज ए बेस्ड ऑन सर्टेन डिजाइंस. उन डिजाइन्स में कुछ मेन लोड मेंबर्स होते हैं, कुछ इस टाइप के बार्स लगे हैं, कुछ इस टाइप के बार लगे हैं, कुछ ऐसे राउंड्स बार लगे हैं. ये अरेंजमेंट करके इसको इतना स्ट्रांग बना दिया जाता है कि इसके साथ में ये विंग लगा है, लैंडिंग गियर लगा है और मेन एयरक्राफ्ट भी, मेन लोड भी इस फ्यूजलाज के ऊपर आता रहता है और फ्यूजलाज इसको सस्टेन कर लेता है. सो डिजाइन इज very very important. That class I will take you separately, but in this class try to understand the main part and its functions. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाज के ये जो कंट्रोल सरफेसेज हैं इनके क्या काम हैं वो समझने की जरूरत है. जहाज में मेनली जहाज को ऊपर उड़ने के लिए एक फोर्स की आवश्यकता होती है. इट इज कॉल्ड द लिफ्ट. व्हाट इज द लिफ्ट? ये लिफ्ट वो फोर्स है जो जहाज को ऊपर की तरफ बढ़ाता है, उठाता है. लेकिन कोई भी चीज अगर हाई स्पीड से फ्लो कर रही है तो उस पर एटमॉस्फेरिक एयर का उतना ही ड्रैग फोर्स लगेगा. तो जहाज के ऊपर एक ड्रैग का फोर्स भी काम करता है. ऊपर से इस जहाज का एक वेट भी है, फिर जहाज वो सीजी पर काम करता है. ऐसे इस जहाज के ये मेन अब आप जहाज के जो कंट्रोल सरफेसेज हैं इनको समझने से पहले ये समझिए ये लिफ्ट क्या है और कैसे क्रिएट होता है. ऐसे समझिए ये लिफ्ट क्या है और कैसे क्रिएट होता है. जहाज के जो जितने भी मेन पार्ट्स हैं लाइक विंग्स और फ्यूजलाज और एनी अदर मेन पार्ट्स, एक्सटर्नल पार्ट्स which are facing the aerodynamic pressure, they are manufactured, prepared, built in a shape of aerofoil. एरोफॉइल मोटा मोटा समझिए कोई चीज जो आगे से मोटी होती हुई पीछे की तरफ पतली होती चली गई वो एरोफाइल है. इसका एक ग्लिम्स आपको इस फोटो में भी मिल रहा होगा. आगे देखिए नोज सेक्शन इज लिटिल बिट वाइडर, लेकिन टेल सेक्शन जो है लिटिल बिट थिनर है. ऐसा क्यों होता है ये आप समझने के लिए इसको इस तरह से आप देखिए. इसको इस तरह से देखिए. जब इसके ऊपर हवा स्ट्राइक करती है, ये आप ऐसे समझिए, इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस. हवा स्ट्राइक करती है तो एयर को अपर सरफेस के द्वारा एक लॉन्ग पाथ ट्रेवल करना पड़ता है, जबकि बॉटम में इसका पाथ आपने शॉर्टर कर दिया. जब ये लॉन्ग पाथ ट्रेवल करने लगती है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है with respect to the air passing at the bottom of this aerofoil shape or wing or any other body. इसको आप समझ लिए, विंग का क्रॉस सेक्शन में आपको दिखा दिया. देन व्हाट इज हैपनिंग, यहां पर जब एयर की वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर ड्रॉप हो जाता है. बर्नौलीज थ्योरम में आपने पढ़ा है P प्लस हाफ dv स्क्वायर प्लस dgh इज इक्वल कांस्टेंट. जहां भी प्रेशर बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, प्रेशर ड्रॉप होगा. इधर प्रेशर ड्रॉप हुआ विथ रिस्पेक्ट टू द लोअर सरफेस,
क्योंकि यहां पर एयर की वेलोसिटी उतनी नहीं बढ़ी जितनी ऊपर, तो नीचे से ऊपर की तरफ एक अपलिफ्ट फोर्स लगा, इट इज कॉल्ड लिफ्ट। इस वजह से इसने इस सरफेस को ऊपर की तरफ उठा दिया। ये मेन रिक्वायरमेंट हमारी होती है जहाज को उड़ाने के लिए। उसी के पर्पज से हम जो भी डिजाइन तैयार करते हैं वो एरोफाइल शेप में डिजाइन तैयार करते हैं, जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिखाया। यही चीजें इन विंग के ऊपर भी लागू होती है। फिगर में आपको नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन विंग का जो आगे वाला पोर्शन है इट इज कॉल्ड लीडिंग एज, और जो पीछे वाला पोर्शन है इट इज कॉल्ड ट्रेलिंग एज। तो लीडिंग एज इज लिटिल बिट थिकर देन ट्रेलिंग एज, जिससे ये लिफ्ट का रिक्वायरमेंट हमारा सॉल्व हो और एरोफाइल शेप में वो बना रहे। अब देखिए, जहाज को लिफ्ट तो मिल गया क्योंकि आपने एरोफाइल शेप दे दिया, जहाज को थ्रस्ट तो मिल गया क्योंकि आपने इसके पीछे एक इंजन लगा रखा है, तो इंजन की वजह से आगे थ्रस्ट मिला, आगे से पीछे हवा का ड्रैग मिला, नीचे से ऊपर लिफ्ट मिला, और ऊपर से नीचे इसका वेट काम कर रहा है। ये सारे फोर्सेज जहाज में एक तरफ काम करते हैं, बट लिफ्ट को हमको बढ़ा करके ही रखना है, तभी तो जहाज उठा रहेगा। अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा? अगर ड्रैग और थ्रस्ट बराबर हो जाए तो क्या होगा? जहाज आगे नहीं बढ़ेगा। अगर वेट और लिफ्ट बराबर हो जाए क्या होगा? जहाज उठेगा नहीं। इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके ये डिजाइन बनाया जाता है। अब ये जो कंट्रोल सर्फेसेज लगे हैं, इनके क्या काम है समझिए। ये जो जहाज है, जहाज को जब जहाज सीधे जा रहा है, जब बाएं या दाएं, लेफ्ट या राइट टर्न करना हो, इट इज आई एम टॉकिंग अबाउट टर्न, दिस इज कॉल्ड याइंग, या मूवमेंट, याइंग, लेफ्ट राइट, चाहे ग्राउंड पे या एयर में। ग्राउंड पे जहाज मान लीजिए कोई खींच करके ट्रैक्टर से ले जा रहा हो, अब उसको बाएं दाएं मोड़ना है, या एयर में, तो जब लेफ्ट राइट मुड़ता है इसका एइंग, याइंग। इसके लिए जहाज का जो ये रडर है या वर्टिकल स्टेबलाइजर है, मेरे फिगर में जो ये पोर्शन है ये रिस्पॉन्सिबल है। इसके पीछे ऐसे शटरिंग टाइप फ्लैप्स लगे, शटरिंग टाइप सर्फेसेस लगे हैं, एंड उसका कंट्रोल यहां पे कॉकपिट में है। इस कॉकपिट से पायलट विद द हेल्प ऑफ सर्टेन मैकेनिज्म, वो मैं आपको भी बताने वाला हूं, इसको लेफ्ट राइट मूव करेगा। अब होगा क्या? ये कंट्रोल सरफेस है, इसको पायलट ने ऐसे मूव किया है। जब ऐसे मूव किया तो क्या हुआ? हवा का जो दबाव है, क्योंकि जहाज तो हाई स्पीड जा रहा है, इस पर स्ट्राइक करेगा। जब इस पर स्ट्राइक करेगा तो जहाज इसके अगेंस्ट घूम जाएगा। अगर जहाज को ऐसे किया, इस पर एयर स्ट्राइक करेगा, जहाज को इसके अगेंस्ट झटका लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई रॉड है और यहां मैं इसको तिरछा किया, हवा इस पर स्ट्राइक होगी तो क्या होगा? ये ऐसे झटका मारेगा, या हवा अगर ऐसे में इसको कर दिया, हवा स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा? यही यो करेगा। तो इस वजह से इसका हेल्प लेकर के जहाज को लेफ्ट राइट किया जाता है। अब दूसरा, ये हैं आपके हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर। जहाज को जब टेक ऑफ करना होता है तो आपको लिफ्ट के साथ में जहाज को टेक ऑफ करना है। लिफ्ट क्रिएट करने के लिए आपके विंग के डिजाइन तो ऐसे बने ही हैं कि जो लिफ्ट क्रिएट करेंगे जब आप स्पीड बढ़ाएंगे जहाज का, लेकिन इसके साथ में फ्लैप्स लगे हैं। ये फ्लैप जब यहां पर तो आपको प्लेन दिख रहा है, ये बेसिकली इस अटैचमेंट के साथ में ऐसे ऐसे होते रहते हैं। ये मान लीजिए अगर विंग है, इस विंग के साथ में ये फ्लैप है, जरूरत पड़ने पर नीचे नीचे 20 डिग्री, 25 डिग्री, 35 डिग्री, 45 डिग्री और हॉरिजॉन्टल ये होते रहते हैं। जब जहाज के फ्लैप एंगल को बढ़ाते हैं, अगेन वही घटना होती है जो इस फिगर में मैंने बताया था। अगेन ये सरफेस बढ़ता है, अगेन नीचे सरफेस की लेंथ कम होती है, यहाँ वेलोसिटी बढ़ती है, प्रेशर ड्रॉप होता है, लिफ्ट क्रिएट होता है। तो जब टेक ऑफ करना होता है तो फ्लैप के एंगल को पायलट वेरी करता है और लिफ्ट पा जाता है। दूसरा, इस हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर के अंदर भी यही चीज है।
हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर के एंगल को पायलट ऐसे उठाता है। जब ऐसे उठाएगा तो क्या होगा आप खुद ही सोचिए, स्ट्राइकिंग एयर विल कम एंड स्ट्राइक दिस सरफेस, तो क्या होगा, यूं चीज ऐसे उठ जाएगी। अगर ये चीज है हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर, पायलट ने क्या किया, टेक ऑफ के समय स्पीड बढ़ाया, जहाज को रनवे पर दौड़ाया, ऐसे उठाया, एयर स्ट्राइक की, इसको मारी और इसके साथ ऐसे उठा दी, जहाज का नोजअप हो गया। तो ये जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर है ये जहाज के टेक ऑफ और लैंडिंग के समय काम आता है। जब जहाज को नोजअप करना है, स्टेबलाइजर को यूं करेंगे, हवा मारेगी, जहाज ऐसे उठ जाएगा। तो ये नोजअप है, ये हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर है। इसके साथ में जहाज को, मैं तो अभी टर्न की बात किया, लेकिन जहाज को जब घूमना होता है, यूं ऐसे जा रहा उत्तर दक्षिण, लांग ऐसे, दिस इज कॉल्ड बैंकिंग। तो बैंकिंग, जब जहाज एक लॉन्ग टर्न लेते हुए ऐसे तिरछा देखे होंगे फ्लाइंग में, ऐसे होता है, तो उस घटना को बोलते हैं बैंकिंग। ये बैंकिंग कैसे होता है, अगेन ये जो एलरॉन्स लगे हैं, एलरॉन्स को पायलट ऑपरेट करता है। ये एलरॉन्स एक दूसरे के अपोजिट उठते हैं, ये ऊपर उठेगा, ये नीचे जाएगा, या ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। मान लीजिए इस एलरॉन्स को मैंने ऊपर उठाया, जैसे ऊपर उठाऊंगा एयर स्ट्राइक आएगी, इस पोर्शन को दबा देगी, जहाज इधर झुक गया। इधर के एलरॉन्स को मैंने उठाया, ऐसे उठाया, ये मान लीजिए यही है एलरॉन, पहले ऐसे प्लेन था, मैंने यूं उठाया, हवा आई, हवा यूं ऐसे दबाई, जैसे एलरॉन्स को दबाई, जहाज यूं की तरफ दब गया, राइट टर्न मार दिया। तो लेफ्ट और राइट बैंकिंग के लिए ये जहाज के एलरॉन्स यूज होते हैं। अब एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज बता दें, फाइटर एयरक्राफ्ट में, कुछ एयरक्राफ्ट में डबल इंजन में लगा होता है, बट कुछ एयरक्राफ्ट, मॉडर्न एयरक्राफ्ट ऐसे आए जिनमें इस हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर का अभाव मिलेगा, लाइक मिराज 2000। इस हॉरिजॉन्टल एलरॉन स्टेबलाइजर का जो वर्क है वो एलरॉन से ही वो ले लेते हैं, और दोनों का दोनों काम वो कर लेता है। एलरॉन और फ्लैप्स मिलके उनका नाम बदल के एलिवोन्स कर दिया गया, और ये दोनों का पर्पज वो सॉल्व करते हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट के पीछे यहां पर एक ड्रैग पैराशूट लगाने की व्यवस्था होती है। क्यों व्यवस्था होती है? क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट की लैंडिंग स्पीड बहुत ज्यादा होती है। कई बार उस हाई स्पीड लैंडिंग करने पर, ब्रेक लगाने पर भी पायलट के पास रनवे की जो बची हुई लेंथ है वो सफिशिएंट नहीं होती है कि उस बची हुई लेंथ में जहाज उसका रुक सके। टू क्रिएट ए सडन ब्रेकिंग, पायलट ऑपरेट्स दिस ड्रैग शूट, और इसके पीछे एक पैराशूट खुल जाता है और रस्सी से बंधा रहेगा। पैराशूट जैसे खुलेगा, अलग नहीं होगा, तो पैराशूट जैसे खुलेगा, चूंकि जहाज की स्पीड बहुत ज्यादा है तो हवा उस पैराशूट से ड्रैग करेगी, और ड्रैग करके जहाज की स्पीड सडनली घट जाती है। बट दिस ड्रैग पैराशूट इज नॉट अवेलेबल इन द ट्रांसपोर्ट एंड द पैसेंजर एयरक्राफ्ट। और एक इंटरेस्टिंग चीज सुन लीजिए, जहाज का बहुत स्लो स्पीड वाले जहाज का, या कोई छोटा मोटा ट्रेनिंग जहाज, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, माइक्रोलाइट बात नहीं कर रहा हूं, मैक्सिमम जहाज में जो हाई स्पीड, जहाज के जो ये पहिए हैं जिनको मैंने अभी नाम बताया था, क्या नाम बताया था? लैंडिंग गियर्स। ये जो लैंडिंग गियर्स हैं, ये जैसे ही जहाज टेक ऑफ कर जाता है ये ऐसे एक्सटेंडेड नहीं रह जाते हैं, पायलट एक स्विच के द्वारा इनको रिडक्ट कर लेता है, और एक लैंडिंग गियर आगे या पीछे जहां भी इनका डिजाइन बनाया होगा, या विंग के अंदर भी, ये जाके अंदर अपने स्लॉट में घुस जाते हैं। इनको एकोमोडेट करने की जगह है, और पीछे से एक पैनल आकर के इसको कवर कर लेता है। क्यों? दीज फाइटर एयरक्राफ्ट्स फ्लाई एट ए वेरी वेरी हाई स्पीड। अगर इनके लैंडिंग गियर एक्सटेंडेड कंडीशन में छोड़ दिए जाएंगे, they will create a very high degree of drag. They will strike with the air will strike with these landing gears. ड्रैग क्रिएट करने के साथ में इनके साथ में जो और छोटे मोटे इक्विपमेंट्स या सर्किट या आइटम्स लगे हैं, ड्यू टू दैट हाई स्पीड दे विल गेट डैमेज आल्सो। बेसिकली दे विल स्पॉइल इट्स एरोफाइल नेचर एंड इट विल क्रिएट ड्रैग इन द फ्लाइंग। सो ये जैसे ही टेक ऑफ होते हैं, ये लैंडिंग गियर अंदर चले जाते हैं, और वापस लैंडिंग के दौरान
बिफोर 5-6 किलोमीटर और 10 किलोमीटर दिस लैंडिंग गियर्स आर एक्सटेंडेड, और इसका इंफॉर्मेशन पायलट को मिल जाता है कि दे आर एक्सटेंडेड विद द हेल्प ऑफ सम लाइट्स। तो ये एक्सटेंड किए जाते हैं। और इसमें आपको एक दो इंटरेस्टिंग चीज बता दें, ये जो विंग है ये ऐसे खाली नहीं रहता है, इनके अंदर फ्यूल भरे होते हैं, फ्यूल रखे जाते हैं, यहाँ भी फ्यूल भरे जाते हैं। ये जो फ्यूजलाज है इनके अंदर भी जो ये बॉडी बनी है ना, एक्सटर्नल बॉडी, यहाँ पर इस बॉडी के अंदर एक सर्कुलर शेप में डिफरेंट ऐसे फ्यूल टैंक्स रखे जाते हैं। इनके लिए ऐसा नहीं कि पानी की टंकी एक फिक्स टैंक है। सो द फ्यूल इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द मेनी प्लेसेज। देयर वर मेनी ओल्ड एयरक्राफ्ट जहां पर मल्टी पॉइंट्स रिफ्यूलिंग होती थी, बट नॉट इन द मॉडर्न एयरक्राफ्ट। देयर इज सिंगल पॉइंट रिफ्यूलिंग। एक जगह से आप तेल भर दीजिए और वो सारे जगह जाकर फिल होगा। दीज इंडिविजुअल टैंक्स आर इंटरकनेक्टेड ऑल्सो। इनका सीक्वेंस भी है कि कौन सा टैंक पहले फ्यूल सप्लाई करेगा। ऐसा ना हो कि पता चला एक तरफ वाले फ्यूल सप्लाई कर दिया, एक तरफ का नहीं हुआ। व्हाट विल हैपन, द एयरक्राफ्ट विल बैंक एट इन वन डायरेक्शन। सो ये जो फ्यूल टैंक्स हैं वो जहां जहां इनका प्लेस है वहां एकोमोडेट किए जाते हैं, विंग में, फ्यूजलाज में भी। इसमें भी ऐसे ही है, पैसेंजर एयरक्राफ्ट में भी विंग्स में या जहां भी जगह है यहां पर फ्यूल टैंक एकोमोडेट किए जाते हैं। ये कॉकपिट है। फाइटर एयरक्राफ्ट की कॉकपिट के अंदर इजेक्शन सीट लगा होता है। पायलट इमरजेंसी में जब उसका जहाज इंजन सीज हो गया या फेल हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, ही पुल्स हिज इजेक्शन सीट एंड इट कम्स आउट विद अ पैराशूट। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, जहाज के आगे ऐसे एक दो रॉड लगा होता है, ये गन नहीं है। दिस इज कॉल्ड पिट आउट हेड। बेसिकली ये एयर स्पीड इंडिकेटर है। इसमें से जो एयर पास होती है शटल मैकेनिज्म के द्वारा वो एयर स्पीड बताती है, ये नहीं है। बट फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर गन तो लगे ही रहते हैं, जरूरत पड़ने पर आप लगा सकते हैं। वो जो गन्स लगते हैं वो यहां पे या विंग के अंदर या यहां पे है। इन विंग के नीचे बहुत सारे अटैचमेंट रहते हैं जिनमें एज पर रिक्वायरमेंट डिफरेंट टाइप के आर्मामेंट्स, मिसाइल, रॉकेट्स, बम्स लगाए जा सकते हैं और उन सबका कंट्रोल पायलट के पास में होता है। तो ये मैंने एक बेसिक जेट इंजन के जो बेसिक एक फाइटर एयरक्राफ्ट के या पैसेंजर एयरक्राफ्ट के जो मेन पार्ट्स हैं उनका मैंने आपके सामने वर्णन रखा। आगे समय मिलने पर इसका एक डिटेल क्लास भी आपको देंगे जिसमें फ्यूजलाज की पूरी डिजाइन। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड भी होते हैं और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं रहता है व्हाट इज द फ्यूल यूज्ड इन द दिस जेट एयरक्राफ्ट। व्हाट आर द फ्यूल्स यूज? जो फ्यूल जो यूज होता है इन जहाजों में, इट इज कॉल्ड ATF, एविएशन टरबाइन फ्यूल। इसको बोलते हैं ATF। बहुत लोग कंफ्यूज हैं और बहुत पढ़े लिखे लोगों से भी मिला, उनको पता नहीं। दे थिंक दैट पेट्रोल इज ए वेरी प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ फ्यूल, सो पेट्रोल ही होता होगा। ऐसा नहीं है। जेट एयरक्राफ्ट जितने भी हैं इसमें ATF यूज होता है, एक्सेप्ट फ्यू एयरक्राफ्ट विच आर रनिंग विद द पिस्टन इंजन। वेरी फ्यू एयरक्राफ्ट आर स्टिल देयर जो पिस्टन इंजन से रन करते हैं। दे आर द पेट्रोल एयरक्राफ्ट, दे आर रनिंग बाय विद द हेल्प ऑफ पेट्रोल। बट जो जेट इंजन के जितने एयरक्राफ्ट हैं दे रन विद द हेल्प ऑफ ATF, एविएशन टरबाइन फ्यूल। ये ऐसा समझिए कि ये किरोसिन जो है, किरोसिन का ही बहुत प्योरिफाइड फॉर्म है, मच मोर प्योरिफाइड फॉर्म है। क्योंकि बेसिकली इस ATF को हमको एयर के साथ मिक्स करके एक एयर फ्यूल मिक्सर बना के बर्न करना होता है। इसको किसी सिलेंडर के अंदर पेट्रोल की तरह से इसका कंबशन नहीं होता है, इसका बर्निंग होता है। तो यहाँ पे ATF यूज होता है जहाजों के अंदर, ये आप मोटा मोटा जान लीजिए। तो एक जनरल आइडिया मैंने आपको देने की कोशिश की कि कैसे जेट इंजन में मेन जेट एयरक्राफ्ट के मेन पार्ट्स हैं। आगे ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेकर के आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।